छात्र नेता थे, विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे। हमने मुखिया बना। हम्म, मुखिया बनते ही हमने इलेक्शन लड़ा विधानसभा का, 1000 वोट से हारे। फिर हम लड़ते रहे तो आपने देखा ग्रामीण विकास मंत्री को हराने का काम किया, पार्टी ने टिकट काट दिया। इसके बाद भी हमने कभी भी जनता से अलग नहीं हुए। अगर तुलना की जाए, लगभग 9 साल होने वाले यहाँ के जो विधायक हैं आरजेडी के ही हैं, तुलना की जाए तो किसका विकास आपकी नजर में बेहतर रहा है? आपका राय या देखिए, उनका कोई राय? भी ये तो राय अगर हम कहेंगे तो आप कहिए कि अपना बड़ाई कर रहे हैं। आप हमने 5 बरस रहा, हमारे पहले भी कोई विधायक था और हमारे 5 वर्ष के बाद भी कोई विधायक है। आप जनता में किसी गांव में जाकर पूछ लीजिए कि कौन विकास अधिक किया है, कौन आम जनता का सम्मान करने का काम। तेजस्वी यादव आज से यात्रा पर निकले हुए हैं और 8 दिनों का ये यात्रा है। क्यों जितने भी बिहार के नेता हैं सबको यात्रा पर निकलना पड़ रहा है? नेता को तो यात्रा पर निकलना ही चाहिए। नेता यात्रा पर निकलते हैं तो गांव, गरीब, किसान का समस्या को जानते हैं, कार्यकर्ताओं का समस्या को जानते हैं और एक दूसरे से मिल करके बैठने से बहुत सारी समस्या समाधान होता है। और एक कार्यकर्ताओं में मैंने एक उत्साह भी होता है कि हमारे नेता हम लोग के बीच में आए हैं। और यह बहुत अच्छी बात है कि माननीय नेता, प्रतिपक्ष के नेता और राजद के सुप्रीमो माननीय तेजस्वी यादव बिहार के दौरा पर निकले हुए हैं। आज से उनकी यात्रा की शुरुआत हुआ है समस्तीपुर से और पूरे बिहार का दौरा करेंगे। उनका मुख्य उद्देश्य है कि हमारा जो सरकार बने 2025 में, वो हम संगठन से सरकार बनाएं। हम संगठन को पूरी तरह गांव स्तर पर मजबूत करें। हर गांव में, वार्ड में हमारा कार्यालय हो, हर हमारा वार्ड अध्यक्ष हो, पंचायत अध्यक्ष हो और पूरी ताकत के साथ संगठन से हम सत्ता की ओर बढ़ने का काम करें। अब तो ये कह रहे हैं, मगर ये इस यात्रा में कहा गया है कि हरा गमछी लेकर के नहीं आना है, सर पे हरा टोपी आप पहन कर आ सकते हैं और सिंबल। हरा गमछी को क्यों हटाया गया? नहीं, हरा गमछी हटाने का कोई नहीं है। हरा गमछा कुछ लोगों ने हरा गमछा का दुरुपयोग किया। अब कहीं नाच बाजा हो रहा है। अब कितने गायक हैं, कुछ गायक भी हरा गमछा बांध करके, पगड़ी बांध करके वे रखते थे तो समाज में गलत मैसेज आता था। गमछा है हमारा गांव गरीब किसान का गमछा है, सम्मान का गमछा है। तो गमछा हम लोग जिस तरह से लेते हैं, कंधा पे लीजिए, गर्दन में लटकाइए। गमछा जब घाम हो, ठंडा हो तो पगड़ी बांध सकते हैं, लेकिन गमछा हम बगैर मतलब का नाच में, डांस में पगड़ी हम बांध लें और करता ही नहीं, दूसरे भी लोग बदनाम करने के लिए दूसरे तीसरे गायक लोग बांध लेते थे गमछा, और दूसरे कार्यकर्ता भी बांध लेते थे कि हरा गमछा बांध लें तो बदनाम होगा राजद। इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया है कि गमछा पर रोक नहीं है, गमछा लीजिए, लेकिन जो गमछा का जो सम्मान है उसका सम्मान कीजिए। गमछा का दुरुपयोग मत कीजिए। गमछा को हम पगड़ी बांधकर हम डांस न करें, उनका ये संकेत है। आप ये कह रहे हैं, मगर बीजेपी तो कह रही है कि तेजस्वी यादव अपनी पार्टी पर अपना वर्चस्व जमाना चाह रहे हैं, इसलिए हटाए हैं क्योंकि जो ये गमछा दिया गया था लालू यादव द्वारा दिया गया था और जो टोपी है। नहीं, अब लालू यादव और तेजस्वी में अंतर थोड़े है। अब पूरा बिहार तेजस्वी को मुख्यमंत्री मान चुका है। केवल 2025 में केवल वोट का जरूरत है। वोट जिस दिन होगा, जिस दिन इलेक्शन का जारी होगा अधिसूचना, जानिए कि 2025 में तेजस्वी यादव हर हालत में मुख्यमंत्री बनेंगे। उसका कारण है कि आज पूरे बिहार का युवा उनके उम्मीद की ओर देख रहा है। इसलिए कि उन्होंने 17 महीने के अंदर जो उप मुख्यमंत्री रहते हुए जो उन्होंने वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो हम नौजवानों को 10 लाख हम नौकरी सरकारी देने का काम करेंगे, और उन्होंने 17 महीने में उन्होंने 5 लाख से अधिक टीचर, सिपाही में उन्हें नौकरी देने का काम किया और लोगों का उम्मीद बढ़ा है। अब तक अगर तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रहते तो 10 लाख नौकरी अगले बिहार ही नहीं पूरे देश के लोगों को मिल जाता।
लेकिन नहीं बन पाए, सरकार गिर गई। तो उनका संकल्प है कि 2025 में हम मुख्यमंत्री बनेंगे और फर्स्ट स्टेप में ही, पहले कैबिनेट में भी है जो हमने जो वादा किया था 5 लाख नौकरी दिए, और 5 लाख फर्स्ट कैबिनेट में ही हम नौकरी देने का काम करेंगे, और हम नौकरी बढ़ाएंगे, हम सृजित पद करेंगे। जो भी अभी जनसंख्या के आधार पर हम सीट को बढ़ाएंगे, किसी अभी ब्लॉक हो, कर्मचारी हो, टीचर हो, संख्या के अनुपात में और पद को हम बढ़ाने का काम करेंगे। जगदीशपुर विधानसभा की हम लोग बात करें तो जगदीशपुर विधानसभा से आरजेडी के ही विधायक हैं लोहिया जी, और आप भी लगातार मेहनत कर रहे हैं, इससे पहले भी आप विधायक रह चुके हैं। क्या पार्टी यहाँ पे बदलाव करेगी, आपको टिकट देगी? अब तो ये तो पार्टी का निर्णय है, हम्म, पार्टी क्या सोचेगी। हम राजद के पहले भी क्योंकि अभी मेहनत कर रहे हैं, लगे हैं गांव मेहनत तो हमने हर जगह जा रहे हैं। मेहनत तो हमने छात्र नेता थे, विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे, हमने मुखिया बना, मुखिया बनते ही हमने इलेक्शन लड़ा विधानसभा का, 1000 वोट से हारे। फिर हम लड़ते रहे, तो आपने देखा ग्रामीण विकास मंत्री को हराने का काम किया, पार्टी ने टिकट काट दिया। इसके बाद भी हमने कभी भी जनता से अलग नहीं हुए। जो मुख्य हमारा जो उद्देश्य था कि गांव गरीब किसान का हम आवाज बने, गांव गरीब किसान का समस्या को सुने, उनका हल करे, किसान के हर खेत तक पानी पहुंचे, बिजली पहुंचे, उनकी समस्या दूर हो। हमने कभी भी आम जनता से कभी हमने दूर नहीं हटा, हमने लड़ाई लड़ा, और लड़ाई का आपको फल भी देखने को मिला कि नहर के निचले छोर तक पानी पहुंचा। जब हम भी एमएलए थे तो उस समय गिने चुने गांव में बिजली आया करता था। हमने पहला, आप निकाल कर आप लोग देख लीजिएगा, हमने पहला एमएलए थे जिन्होंने अपने विधायक निधि से हमने 4 करोड़ रुपया हमने बिजली विभाग को दिया, और तार पुल ट्रांसफार्मर हमने खरीदा, और 133 गांव को हमने ट्रांसफार्मर और तार पुल बिजली पहुंचाया। इसके बाद सरकार ने भी गांव में बिजली देना शुरू किया, लेकिन उस समय जब बिजली नहीं था, उस समय हमने गांव में शुरू किया था। तो हमने लगातार प्रयास, हमने हमेशा किसानों का सम्मान करने का, कहीं भी कोई घटना दुर्घटना हो, कहीं भी भ्रष्टाचार हो, कहीं भी सूचना मिलता है तो सबसे पहले मेरा प्रयास होता है मैं उसके घर पर पहुंचूं, उनकी समस्या को सुनूं और समस्या का हल करने का काम करूं। आप ये कह रहे हैं, अपने विकास की बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि हमने इतना 5 सालों में विकास किया। अगर तुलना की जाए, लगभग 9 साल होने वाले यहाँ के जो विधायक हैं आरजेडी के ही हैं, तुलना की जाए तो किसका विकास आपकी नजर में बेहतर रहा है? आपका देखिए, कोई भी ये तो राय अगर हम कहेंगे तो आप कहिए कि अपना बड़ाई कर रहे हैं आप। हमने 5 बरस रहा, हमारे पहले भी कोई विधायक था, और हमारे 5 वर्ष के बाद भी कोई विधायक है। आप जनता में किसी गांव में जाकर पूछ लीजिए कि कौन विकास अधिक किया है, कौन आम जनता का सम्मान करने का काम किया है, आम जनता के सुख दुख में रहने का काम किया है, वह जनता बता देगी। वो हम कहेंगे तो कहेंगे। हमने तो आपको एक 3-4 उदाहरण आपको देते हैं। जब हमने 5 बरस एमएलए रहा तो एक कटिया लाइन आप लोग देखे होंगे, बलिगांव से नीचे पानी कभी गिरता नहीं था। बिहिया लाइन है, दलीपुर से नीचे कभी पानी गिरता नहीं था। लाठान रजवा है, कटरिया से कभी पानी नीचे गिरता नहीं था। केनपुरा रजवा में पानी जाता नहीं था। सिकरिया माइनर में ऊपरे पानी रहता था। हमने जब विधायक बना, अब विधायक बनने के पहले हमने कहा था कि हम निचले छोर तक पानी देखना चाहते हैं। लोगों ने कहा कि ये मजाक कर रहे हैं, अपना केवल वोट लेने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने आसरा छोड़ दिया था। जो हमारे पहले जो एमएलए थे उन्होंने कभी आज तक नहर का पानी पहुंचे या नहीं पहुंचे, आज तक कोई आवाज नहीं उठाया। हमारे बाद वाले भी कभी भी एक सब विधानसभा में हो चाहे रोड पर आप लोग दिखा दीजिए, हमारे पहले जो एमएलए थे उन्होंने यही रामनगर बांग्ला पर लोग भोज किया करते थे। जहाँ रामनगर डाक बांग्ला है, जहाँ पर एसडीओ जेई सब लोग बैठता है नहर विभाग का, भोज करते थे और वहीं नहर सूखा रहता था। हमने संकल्प लिया विधायक बनने के पहले, जब मैं मुखिया था,
हमने 15 अगस्त को इस प्रखंड परिसर में हमने धरना देने का काम किया था और हमने लड़ा विधानसभा से लेकर सड़क तक। 32 दिन हमने धरना पर बैठा, डीएम के गेट में ताला बंद किया, आरा से डिहरी पद यात्रा किया, सिंचाई मंत्री के चेंबर में बैठा, मुख्यमंत्री के जब चेंबर में हमने बैठा तब यही नीतीश कुमार जी ने, उस समय अरुण कुमार थे सचिव जल संसाधन विभाग के, उन्होंने कहा कि भाई दिनेश जब अब हमारे चेंबर में बैठ गए तो अब क्या रह गया है, हम 1 सप्ताह में इनके सारे नहर में हम पानी देखना चाहते हैं। और अरुण कुमार ने यहाँ पर 1 सप्ताह आरा में कैंप किए, डीएम एसपी 32 जेसीबी लगा और सब नहर का सफाई हुआ और फोर्स को लगाया गया ऊपर से नीचे तक, ऊपर से पानी बांधते हुए, और नहर के मेले नहीं हूं। अभी 1 माह पहले पानी का संकट था। जहां पर सरकार जाती है, मध्य प्रदेश जहां बाढ़ सागर बांध है, जहां पर सरकार का समझौता है कि बिहार का कितना पानी मिलेगा, मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के, हमने किसानों के लिए मध्य प्रदेश में बाढ़ सागर बांध पर जाकर के और बैठकर हमने पानी खुलवाने का काम किया, तब पानी आया। और आज भी मेरा प्रयास है, प्रतिदिन मैं सुबह जो उठता हूं तो नहर में मैं फोटो मांगता हूं कहां पानी पहुंचा, और एसी से कार्यपालक एग्जीक्यूटिव से, सचिव से, अभियंता प्रमुख से, सभी से बात करता हूं कि हर हालत में पानी किसानों को मिले।